आज हम सीखेंगे सिसिलियन डिफेंस। देख लिया सपना? तो पिछले 2 महीनों से मेरी ऑडियंस यही सपना देख रही है कि कब मैं उन्हें सिसिलियन डिफेंस सिखाऊंगा। तो आज वो सपना पूरा होगा। तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट डेंजरस, द मोस्ट डिफिकल्ट सिसिलियन डिफेंस। और सिसिलियन जैसी डिफिकल्ट ओपनिंग को भी मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम भी उसको अपने ओपनिंग लिस्ट में ऐड कर पाओ। तो मैं हूं यश, ये है इंडिया का मोस्ट अमेजिंग चेस चैनल प्रोफेसर चेस। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अरे हटाओ यार, एक्सपेक्टो पैट्रोनम। तो सिसिलियन पर मुझे इतनी जल्दी वीडियो नहीं बनानी थी और उसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कमेंट्स आने लगे कि सिसिलियन पर वीडियो बनाओ, तब मैंने बोला था कि कम से कम तुम्हारी रेटिंग 1500 से 1600 होनी चाहिए, तो ही तुम सिसिलियन को अच्छे से खेल पाओगे। अब मैंने तो फिर भी कम बोल दिया, लेकिन ग्रैंड मास्टर वगैरह जो होते हैं वो तो कहते हैं कम से कम 2000 होनी चाहिए, तो ही तुम सिसिलियन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन तुम लोगों ने बात नहीं मानी और भर भर के कमेंट्स कर दिए, जबकि मेरे को पता था कि तुम में से 80% लोगों की रेटिंग 1300 भी नहीं है। तो फिर बनानी तो थी वीडियो, तो मैंने सिसिलियन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। कोई भी ये देख सकता है, स्टार्टिंग से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक जाऊंगा। तो पहले कोर स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, फिर थ्योरी में जाके सारी लाइंस को एक्सप्लेन करूंगा। तो किसी भी पॉइंट पर तुम्हें लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। तो आराम से देखना, ध्यान से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब ध्यान से देखो। तो सिसिलियन डिफेंस हम खेलते हैं ब्लैक की साइड से। जब हमारा ओपोनेंट चलता है E4, हम चलते हैं C5। तो ये है सिसिलियन डिफेंस। अब अगर वो D4 चलता, उसके बाद हम C5 चलते, तो ये सिसिलियन नहीं है, ये बेनोनी ओपनिंग है। ये फिर कभी बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ सिसिलियन डिफेंस E4 C5। अब C5 का मेन पॉइंट क्या है? यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं? हम अपने साइड वाले पॉन से, जो सेंटर के पॉन्स होते हैं, तुम्हें पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों, हमारे भी और उसके भी। तो हम अपने साइड वाले पॉन से उसके सेंटर के पॉन को ट्रेड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो D4 चलता है तो हम अपने साइड वाले पॉन से काटेंगे। उसके बाद हमारे पास सेंटर में दोनों पॉन रहेंगे, उसके बाद सिर्फ एक रहेगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एडवांटेज होती है। और वो क्वीन से तो नहीं काट सकता, क्योंकि हम क्वीन पर अटैक कर सकते हैं, नाइट को डेवलप करके उसको पीछे जाना पड़ेगा और हमें ही ज्यादा एडवांटेज मिलेगी। तो क्वीन को वो पहले डेवलप नहीं करेगा, ये मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। तो C5 के बाद अगर वो नाइट F3 चलता है तो ये है ओपन सिसिलियन। अगर वो याले नाइट को नहीं चलता और नाइट C3 चलता तो ये है क्लोज सिसिलियन। अब इसमें फर्क क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर उसने नाइट यहाँ चला तो वो क्या चाहता है? वो पॉन को अपने आगे चलना चाहता है, लेकिन हम काट देते हैं तो वो नाइट से डिफेंड करना चाहता है, इसलिए सेंटर ओपन हो जाएगा और इसलिए हम कहते हैं इसको ओपन सिसिलियन। अगर वो दूसरे नाइट को निकालता तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सिसिलियन, क्योंकि वो सेंटर को इतनी जल्दी ओपन नहीं करना चाहता। समझ गए? तो उसके बाद हमारे पास मेन मूव्स क्या है सिसिलियन के? अब मेन मूव्स हमारे पास D6 भी चल सकते हैं हम पॉन को आगे, नाइट भी चल सकते हैं, दोनों ही सिसिलियन के मूव्स है। आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है सिसिलियन के अंदर हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल, मैं पॉन को आगे चलता हूं, अगर वो सेंटर को ब्रेक करता है तो कभी भी हमें इंतजार नहीं करना उसके काटने का। हमें जैसे ही D6 दिखेगा हम काटेंगे, क्योंकि यही मेन हमारा पॉइंट है। उसके बाद वो नाइट से काटेगा, तब हमारा क्या होगा? हमें नाइट यहाँ निकालना होगा। तो सेम बात है, अगर तुम इस पॉन को पहले चलो या इस नाइट को चलो, दोनों में अलग अलग फर्क है, वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। तो जैसे कि अगर मैंने नाइट भी यहाँ निकाला होता तो भी वो पुश करता, उसके बाद मैं काटता, वो काटता। अब ध्यान से सुनो, कभी भी तुम उसके नाइट को यहाँ नहीं काटोगे। अगर तुमने उसका नाइट काटा तो उसकी क्वीन एक्टिव हो जाएगी और तुम उसको किक आउट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो उसकी क्वीन सेंटर में रहेगी और वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए हमें ये नहीं करना, कभी भी सेंटर से उसके नाइट को नहीं काटना। हमें इंतजार करना है कि वो काटे। और अगर कभी भी वो काटता है, फॉर एग्जाम्पल मैं नाइट से इस पे अटैक करता हूँ, ठीक है, इस पॉन पर अटैक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो काटता है मेरे नाइट को, तो मुझे इस पॉन से कभी भी नहीं काटना, इस पॉन से भी इसलिए नहीं काटना क्योंकि क्वीन ट्रेड हो जाएगी और मेरा कैसलिंग राइट भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पॉन से काटेंगे और जितना हम दूसरे पॉन्स को सेंटर की तरफ ला सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है, ये सबको पता है। तो ये तो एकदम बेसिक हो गया। वो काटेगा नहीं वैसे, क्योंकि स्टूपिड सा मूव है। तो हमने यहाँ पर क्या करा है? नाइट से अटैक करा उसके पॉन पर। अब उसके पॉन पर अटैक करा तो डिफेंड भी करना पड़ेगा, वो नाइट को बाहर निकालेगा। अब तुम देख रहे हो दोनों नाइट हमारे सेम प्लेस पर है, जहां पर हम हमेशा डेवलप करते हैं, तो इसमें अभी तक कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पर तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, व्हाइट के पीसेस देखो 4th रैंक तक आ रखे हैं, ठीक है, और हमारे सिर्फ 3 रैंक्स के अंदर है हमारे पीसेस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? उसके पास है स्पेस की एडवांटेज है थोड़ी, उसने स्पेस थोड़ा कवर किया हुआ है। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी चल सकता हूँ। सिसिलियन की जो लाइंस है यही है कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम एक मूव करके किसी भी वेरिएशन पर स्विच कर सकते हैं। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे कि मैं पॉन को आगे करता तो ये नाइट ऑफ हो जाती, ये आगे चलता तो फ्रेंच पे आ जाते, यहाँ चलते तो ड्रैगन, और अगर ये आगे चल के
बाकी करता है एक्सेलरेटेड ड्रैगन, क्लासिकल, तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, वो मैं तुम्हें सारे आगे बताऊंगा, लेकिन बेसिक प्लान बता रहा हूँ। दोनों नाइट हमारे यहाँ आ गए, उसके बाद पॉन को आगे करके बिशप को फी इनकैटो कर सकते हो यहाँ पर। और दूसरा ये जो पॉन है हम इसको A6 पे चलते हैं। ये सिसिलियन के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि सिसिलियन में 3 पीसेस देखो यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से अटैक भी कर सकते हैं हमारे पास। तो ये पॉन मूव्स बहुत ही ज्यादा कॉमन है, हम ये चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों पॉन आगे करके इस बिशप को यहाँ भी डेवलप कर सकते हैं। देख रहे हो कितने सारे ऑप्शंस है। ये नाइट यहाँ, ये नाइट यहाँ, ये बिशप फी इनकैटो यहाँ कर सकते हैं, ये बिशप यहाँ कर सकते हैं। अगर इस पॉन को आगे चला, बिशप को मे बी मैं यहाँ लेकर चला जाऊँ, मे बी, पता नहीं है कुछ भी। अगर मैं इस पॉन को आगे करूँ, बिशप को यहाँ रख सकता हूँ क्योंकि पेन हो सकता है हमारा नाइट। दूसरा यहाँ भी ले जा सकता हूँ। अगर फी इनकैटो करूंगा तो इधर ही जाएगा, समझ गए। फिर कैसल कर सकता हूँ और क्वीन से अटैक भी कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस है हमारे पास। और बहुत बार अगर व्हाइट लॉन्ग पे कैसल कर लेता है, जो कि सिसिलियन में बहुत कॉमन है, जैसे कि बिशप बाहर निकाल लिया उसने, हमने भी 2-3 मूव्स चल लिए। सो फॉर एग्जांपल ये कैसल, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपने पॉन से मे बी अटैक भी बना सकता हूँ किंग साइड पर, और मे बी बिशप को निकाल के रुक को इस फाइल पर लेके आ सकता हूँ। सी फाइल पे जो रुक है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है अगर उसने लॉन्ग कैसल कर लिया, क्योंकि उसका किंग यहीं पर ही आना है, समझ गए ना। तो यहाँ पर भी मैं ला सकता हूँ और उसके बाद अटैक बना सकता हूँ। तो इस तरीके का बेसिक सा प्लान है। तो बेसिक प्लान यही था। मैंने तुम्हें सारे पीसेस बता दिए कि कौन सा पीस कहाँ कहाँ जा सकता है, कहाँ कहाँ डेवलप हो सकता है। तो अब मेन थ्योरी देखते हैं और एक एक लाइन को मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्रैगन वेरिएशन से। तो वो E4 चलता है, हम C5 चलते हैं, फिर उसके बाद वो नाइट निकालता है, तब हम चलते हैं D6। सिसिलियन हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये हमारे सिसिलियन का मेन स्ट्रक्चर, और दिखने में कितना अच्छा भी लगता है और कूल भी लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। वो चलता है D4, सेंटर को ओपन करना चाहता है। तब हम क्या करते हैं, हम काटेंगे। सिंपल सी बात मैंने बता रखी है, वो भी काटेगा हमारे पॉन को। अब उसके बाद उसका पॉन अनडिफेंडेड है तो मैं उस पर अटैक करूंगा, मैं नाइट को बाहर निकालूंगा और अटैक करूंगा, तो वो भी डिफेंड करता है नाइट से। बेसिक सा प्लान चल रहा है। अब यहाँ पर मैं चलूंगा G6, फी इनकैटो करूंगा अपने बिशप को। अब मेरा बिशप यहाँ पर आएगा और मेरा बिशप पूरा डायगोनल, ये जो लॉन्ग डायगोनल है, कवर करेगा। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि कितना स्ट्रॉन्ग होता है, और ये इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये ड्रैगन की टेल की तरह होता है। तो अब यहाँ पर व्हाइट की तरफ से बहुत ही ज्यादा कॉमन मूव होता है, वो होता है बिशप को आगे लेके आना। वो क्यों लेके आना चाहता है, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है, कोई भी वीडियो में कभी भी हम बिशप को फी इनकैटो करते हैं तो वो बिशप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो सामने वाला हमेशा बैटरी बनाकर ट्रेड करने की कोशिश करता है इस बिशप को, और वो यही करेगा। उसका प्लान यही है कि वो इस बिशप को ट्रेड करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, फी इनकैटो करेंगे पहले बिशप को। और मैंने तुम्हें किंग्स इंडियन और मिडिल गेम वाली वीडियो में बताया था कि वो क्वीन को आगे लाके बैटरी बना के ट्रेड करने की कोशिश करेगा और पॉन को आगे करेगा ताकि यहाँ पॉन स्टॉर्म की मदद से अटैक कर सके। तो उसके लिए सबसे बढ़िया मूव क्या हो सकता है, पॉन को आगे करना। पॉन को आगे करा ताकि वो इस यहाँ से पुश कर सके। अब ड्रैगन वेरिएशन में तुम्हें पता है कि वो पॉन से यहाँ पे अटैक करेगा और तुम उसी साइड पर कैसल करोगे, तो रिस्क होता है। अब वो वैसे तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे दिक्कत हो सकती है। जो ग्रैंड मास्टर वगैरह होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको पता है कि क्या चलना है। तो ड्रैगन वेरिएशन में थोड़ा सा रिस्क है। अगर तुम्हें पता है कि ओपोनेंट यही करने वाला तो तुम उससे शायद बच भी सकते हो। तो उसके बाद क्या करना होगा, हमें नाइट को डेवलप करना है। नाइट को डेवलप किया, उसने वही सेम बैटरी बनाई। अब यहाँ पर देखो हमने करा कैसल। अगर वो यहाँ पर ग्रीडी हो जाता है और बिशप को यहाँ चल देता है बैटरी बना के ट्रेड करने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन मूव है और वो चल भी सकता है, जो कि मैं भी बोलता हूँ चल लो, लेकिन यहाँ पर वो गलत है क्योंकि उसकी क्वीन बिशप को भी बचा रही है और इस नाइट को भी बचा रही है। तो पहले मैं उसका बिशप काटूंगा, उसकी क्वीन पर अटैक हो रहा है, उसको ट्रेड करना पड़ेगा। वो भूल गया कि उसका नाइट भी हैंगिंग था, तो यहाँ पर तुम्हें एक पीस मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक गलती हो जाती है। तो ध्यान रखना, अगर वो नाइट से नाइट भी काटे तो हम पहले उसकी क्वीन काटेंगे, वो चेक मिलेगा, फिर उसके बाद हम उसका नाइट काट सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉमन सा ट्रैप है। तो उसके बाद व्हाइट क्या कर सकता है, देखो उसके व्हाइट बिशप को, उसको भी तो डेवलप होना है। अब उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, यहाँ पर ये वाला स्क्वायर। तो वो यहाँ पर डेवलप कर सकता है क्योंकि ये डायगोनल ओपन है और यहाँ पर वो शायद मे भी अटैक कर सके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो बिशप को साइड करना है क्योंकि मुझे पता है कि वो लॉन्ग कैसल करने वाला है, और वो लॉन्ग कैसल करता भी है क्योंकि यही तो उसका मेन प्लान है ना। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, रुक हमारा यहाँ पर आता है सी फाइल पर क्योंकि उसने लॉन्ग साइड कैसल किया है, जो कि मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था। तो यहाँ पर अगर वो ट्रेड करता है तो हमें बिशप से नहीं काटना क्योंकि हम अपना ही रुक को ब्लॉक करेंगे, हम रुक को आगे लेकर आएंगे, वो बचाएगा। उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि किस तरीके से अटैक करूं, मैं भी पॉन से अटैक करूं, क्वीन को ले आऊं, दूसरे रुक को भी ले आऊं, और ये बिशप तो यहाँ पर है ही, तो ये बिशप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर वो हमारे नाइट को नहीं काटता और कुछ और चल देता, जैसे कि यहाँ पर अटैक करने की उसको ज्यादा जल्दी हो जाती, तो इस ट्रेड करने के अलावा कुछ भी चल देता, तो यहाँ पर उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती क्योंकि उसका बिशप यहाँ पर है और हम अपने रुक को यहाँ ले आए अटैक करने के लिए। तो वो कुछ भी चलता तो हम उसका नाइट काटते और उसके बाद उसको भी काटना पड़ता, तो उसका बिशप जाता। अगर वो क्वीन से काटता
तो मैं ये वाला पॉन काटता, डिस्कवर अटैक होता उसकी क्वीन के ऊपर, इसको भी बचाना है, इसको भी बचाना है, और यहाँ से फोर्क भी हो सकते हैं दोनों रुक, तो किसी एक को तो बचाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं ट्रेड करने के बाद एक पीस अप हूँ। तुम ईवेल बार देख सकते हो तुम कितनी एडवांटेज के साथ हो। तो ड्रैगन वेरिएशन में तुम इस तरीके से खेल सकते हो। और अगर मान लो कुछ और भी होता, कुछ और भी मूव चलता, तो नाइट को यहाँ पर भी चल सकते हो, यहाँ से अटैक कर सकते हो, पुश पुश। तो इस तरीके से तुम ड्रैगन वेरिएशन में खेल सकते हो। अब देखते हैं एक्सेलरेटेड ड्रैगन। तो एक्सेलरेटेड ड्रैगन तुम देख सकते हो नाम ही कितना खतरनाक है, तो ओपनिंग तो खतरनाक होगी। वो चलेगा E4, हम चलेंगे C5, वो निकालेगा नाइट को बाहर, ओपन सिसिलियन। तब हम पॉन को आगे नहीं करेंगे, पॉन को आगे कर रहे तो ड्रैगन सिसिलियन, हम पहले नाइट को आगे निकालेंगे। नाइट को बाहर निकाला, उसने सेंटर को ब्रेक करा, उसके बाद मैंने काटा, उसने भी काटा। तब मैं क्या करूंगा, सेम ड्रैगन वाले मूव जो अभी मैंने तुम्हें बताया, सेम मूव चलने हैं। उसके पॉन पर अटैक करना है, वो डिफेंड करेगा। उसके बाद फीन कैटो करना है अपने बिशप को, वो भी सेम मूव चल रहा है, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया वही मूव्स। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस नाइट का नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस है यहाँ पर इस पॉन का। ये जो हमारा पॉन था हमने पहले यहाँ चल दिया था, उसके बाद हमने नाइट को निकाला था, लेकिन हमने यहाँ पर इस पॉन को नहीं चला। और वो क्यों नहीं चल रहे, क्योंकि हम डायरेक्टली उससे सेंटर में अटैक करने वाले हैं। जैसे कि वो क्वीन को आगे लेके आता है, तब हम डायरेक्टली सेंटर में अटैक कर सकते हैं। तो हमने एक तरीके से एक्सेलरेशन के साथ अटैक करा है, मतलब कि और ज्यादा फास्ट और ज्यादा वेलोसिटी को क्रॉस करते हुए। जिसको फिजिक्स में घुसना है वो अलग से क्लास ले सकता है मेरे से। तो यहाँ पर उसके पास देखो अब 2-3 ऑप्शंस है, वो काटेगा या पुश करेगा या फिर काटेगा। तो ये हमने इसलिए चला क्योंकि हम सेंटर को ब्रेक करना चाहते हैं। हम काटेंगे, वो भी काटेगा, उसके बाद हमारे पीसेस थोड़े एक्टिव हो जाएंगे, ट्रेड कर लेंगे, बिशप को भी बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम खेल सकते हैं। तो और भी चीजें है, मान लो कि वो यहाँ पर हमारा पॉन काट देता है, ठीक है, उसने हमारा पॉन काट दिया, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, पहले उसका पॉन काटोगे नाइट से। अब उसके बिशप पे भी अटैक हो रहा है, तो हम उसका बिशप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि बिशप स्लाइटली बेटर होता है नाइट से, तो हम बिशप ट्रेड कर सकते हैं, हमें एडवांटेज मिल सकती है। तो वो ये नहीं चाहेगा और वो ट्रेड कर लेगा, तो हम क्वीन को ले आएंगे। और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उसके बाद वो ट्रेड कर सकता है, तो हम अपनी क्वीन को यहाँ ला सकते हैं। अब यहाँ पर भी तुम्हारे पास बिशप एक्टिव है, तुम्हारी क्वीन एक्टिव है, तुम इस बिशप को यहाँ ला सकते हो, दोनों रुक्स को ला सकते हो। देखो पोजीशन कितनी ज्यादा ओपन हो गई, तो इस तरीके से तुम अटैक कर सकते हो। और यहाँ पर भी एक ट्रैप है, अगर मान लो तो यहाँ पर उसने हमारा पॉन ना काटा होता और हमारे नाइट को ट्रेड कर लेता। उसको पता है कि हम काटेंगे तो भी बेटर है, वो काटेगा तो भी हमारे लिए बेटर है, तो वो नाइट ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल पॉन से काटेंगे वापस। उसके बाद वो काटता है तो हम पॉन से नहीं काटेंगे, हम नाइट से काटेंगे। सेम उसी तरीके से बिशप पर अटैक करेंगे, तो उसको ट्रेड ही करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो हम उसका बिशप काटेंगे, तो वो ट्रेड करेगा, हम पॉन से काटेंगे। उसके बाद पॉन पर भी अटैक हो रहा है और इस पॉन पर भी वो अटैक कर सकता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर कैसल कर सकता है, क्योंकि इसको भी बचाना है और यहाँ पर डबल अटैक करके वो पॉन को आगे कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम चलेंगे रुक B8। ये जो हमारा बिशप है, ये देखो, तभी तो इसको ड्रैगन वेरिएशन कहते हैं, क्योंकि ये जो बिशप है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग डायगोनल पर हम यहाँ पर अटैक कर सकते हैं, तो इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। ब्लॉक कैसे कर सकता है, पॉन को आगे कर सकता है, लेकिन तब हम क्या करेंगे, क्वीन से अटैक बना सकते हैं। यहाँ पर देखो, क्वीन को हम आगे लेकर आएंगे, ताकि अब यहाँ से जाके चेक देंगे। यहाँ आया चेकमेट, तो चेकमेट होने वाला है, तो उसको बचना पड़ेगा, इसलिए वो चेक से बचेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे बिशप को भी यहाँ चल सकते हैं, ताकि वो यहाँ पर अटैक करे। दूसरे रुक को यहाँ ला सकते हैं। प्रॉपर तुम देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग अटैक है यहाँ पर। तो बिशप को चलेंगे, तो इस पोजीशन में भी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस बिशप से डर जाते हैं कि ये यहाँ पर भी देख रहा है और दूसरा रुक भी आने वाला है, तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको हटाने की कोशिश करते हैं। और अगर ये चल दिया, G4 चल दिया, तो उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हम यहाँ पर चलेंगे ब्रिलियंट मूव रुक B3। अब उसके पास देखो, उसको यहाँ गया तो चेकमेट, और कहीं जा भी नहीं सकता, इससे नहीं काट सकता क्योंकि पिन हो रखा है, तो इससे ही काटना पड़ेगा। तो वो स्पॉन से काटेगा, तब हम अपनी क्वीन को ले जाएंगे। ये भी चेकमेट हो रहा है। ब्लॉक कैसे कर सकता है, बिशप को लाके ब्लॉक कर सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, क्वीन से चेक देंगे। ये फिर से पिन हो रखा है, उसके बाद वो बचेगा चेक, और ये हो गया चेकमेट। तो इस तरीके से तुम चेकमेट कर सकते हो। एक्सेलरेटेड ड्रैगन भी तुम इस तरीके से खेल सकते हो। तो दोनों ड्रैगन वेरिएशन तुम समझ गए, दोनों में सेम प्लान है, सेम मूव्स है, बस एक पॉन मूव का डिफरेंस है, वो तुम्हें मैंने बता दिया। D6 चलते हैं एक में और एक में नहीं चलते। तो अब आते हैं सिसिलियन की क्लासिकल वेरिएशन पे, जो कि स्टार्ट होती है E4 C5, वो निकालता है नाइट को बाहर, हम भी नाइट को बाहर निकालते हैं। सेम मूव्स है, वो पॉन को आगे करेगा, हम काटेंगे, वो भी काटेगा, तब हम क्या करेंगे, उसके पॉन पर अटैक करेंगे, वो डिफेंड करेगा। अभी तक सेम चल रहा है सब कुछ। फिर हम चलते हैं D6, ठीक है, ये है हमारी क्लासिकल वेरिएशन। अब इसमें क्या फर्क है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि उसने सिंपल सा मूव चला, वही नॉर्मल मूव, उसने बिशप को बाहर निकाला। अब यहाँ पर मैं पॉन को आगे करूंगा, G6 चलते ही ड्रैगन वेरिएशन। तो यही सिसिलियन की हमारी खास बात है कि मेरे ओपोनेंट को पता नहीं होगा कि मैं कब कौन सी वेरिएशन खेलने वाला हूँ, और सारी जो चॉइस होगी वो मेरे हाथ में होगी कि मैं कौन सी वेरिएशन खेलता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं पॉन को आगे करता तो ड्रैगन वेरिएशन थी, लेकिन मैं यहाँ पर चलूंगा बिल्कुल अलग मूव, नाइट G4, अटैक करूंगा उसके बिशप के ऊपर। अब देखो, उसका बिशप मेरे को ये ट्रेड करना है, क्योंकि मुझे फीन कैटो भी कर सकता हूँ ना, मैं इस तरीके से जा सकता हूँ। तो इस बिशप को ट्रेड कर लूंगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इस बिशप को वो कहाँ लेकर जा सकता है, यहाँ लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पीसेस फोर्क हो जाएंगे, तो वो यहाँ नहीं ले जा सकता, यहाँ भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि नाइट चला जाएगा, क्योंकि कनेक्शन टूट जाएगा।
तो वापस भी नहीं ले जा सकता कि डेवलप ही क्यों किया। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा बिशप को यहाँ लेकर जाना। अब यहाँ पर भी तुम इस तरीके से भी अटैक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम चलोगे क्वीन b6। देखो जो हम कारोकान में करते हैं ना, वही सेम चीज कर रहे हैं हम इस क्लासिकल वेरिएशन में सिसिलियन डिफेंस के। उसके नाइट पर भी अटैक हो रहा है, दोनों डबल अटैक हो रहा है, और उसके पॉन पर भी अटैक हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, ट्रेड करने की कोशिश करते हैं कि नाइट ट्रेड कर लेता हूँ, और ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि ये हो जाता है चेकमेट और गेम खत्म हो जाती है। तो इसलिए वो काट तो नहीं सकता क्योंकि चेकमेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्लासिकल वेरिएशन में बहुत सारे प्लान्स है। ये भी काट सकते हो, डबल अटैक है, इस पॉन को भी काट सकते हो अगर वो नहीं बचाता तो यहाँ पर उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि बिशप से लाकर प्रोटेक्ट कर सके, डबल अटैक कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी अनपिन कर सकते हैं अपने पीस को। तो यहाँ पर पीसेस ट्रेड हो सकते हैं, अगर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। तो यहाँ पर हम भी ट्रेड कर सकते हैं। मान लो कि वो कैसल करता है तो क्वीन से काट सकता हूँ, वो मेरा नाइट काटेगा, मैं उसकी क्वीन काटूंगा और दोनों की क्वीन ट्रेड हो गई। लेकिन यहाँ पर एंड गेम में हमारा किंग ज्यादा एक्टिव है। वैसे भी ये वाली लाइन तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। अगर वो इस बिशप को यहाँ चलता, जो कि नहीं चलता, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि ये बेस्ट मूव है, तो बिशप लाएगा तो भी तुम्हारे लिए एंड गेम में अच्छा ही है। अब मैं पूरा कवर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही ज्यादा थ्योरी है सिसिलियन के अंदर, अब एक एक मूव नहीं कर सकता। तो वो इस बिशप को यहाँ चलेगा, ये बहुत ही ज्यादा रेयर चांसेस है। या तो उसने हमारी वीडियो देखी होगी या उसे सिसिलियन खेलना आता होगा, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। एंड गेम तुम्हारे लिए अच्छी है, तुम्हारा किंग एक्टिव है। तो अब आते हैं हम सिसिलियन की सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएशन पर, जो की है नैडोर्फ वेरिएशन। तो नैडोर्फ वेरिएशन हम कैसे खेलते हैं, E4 C5, नाइट को बाहर निकाला। इस बार हम नाइट नहीं निकालेंगे, इस बार हम पॉन चलेंगे। तुम देख रहे हो ना किस तरीके से हम कभी पॉन चल रहे हैं, कभी नाइट चल रहे हैं। तो आधी वेरिएशन में हम पॉन पहले चल देते हैं, आधी वेरिएशन में हम नाइट पहले चल देते हैं, बस। तो वो सेंटर को ब्रेक करता है, हमें क्या करना है, काटना है। उसने भी काटा, उसके बाद मैं नाइट से अटैक करा, उसने भी अटैक करा। वेरी कॉमन मूव, तुम अभी तक सीख चुके हो। अब यहाँ पर है हमारा नैडोर्फ का मेन मूव, पॉन A6। अब ये पॉन मैंने तुम्हें बताया कोर स्ट्रेटजी में कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी इसका बिशप यहाँ नहीं आ सकता। दोनों नाइट में से कोई भी नाइट यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि कवर कर लिया। और अगर वो बिशप को यहाँ लाकर फोर्क करने की तैयारी करता, वो भी नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई जंप नहीं कर सकता। तो नैडोर्फ का हमारा यही मेन प्लान है। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर थ्योरी नहीं बता सकता क्योंकि नैडोर्फ वेरिएशन पे प्रॉपर वीडियो बन जाएगी, क्योंकि उसके पास देखो कितने सारे मूव्स है। ये अपने आप में एक ओपनिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास देखो बहुत सारे ऑप्शंस है, वो कुछ भी चल सकता है। बस बेसिक प्लान याद रखना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पॉन को आगे करके फीन कैटो कर सकते हो बिशप को। अगर वो अपने बिशप से पिन कर दे हमारे नाइट को, तो मैं इस पॉन को आगे करके यहाँ से भी अनपिन कर सकता हूँ अपने नाइट को, और इस पॉन को पुश करके इस बिशप को यहाँ भी डेवलप कर सकता हूँ। नाइट भी मेरा जा सकता है, रुक भी यहाँ आ सकता है, क्वीन भी यहाँ आ सकती है, कैसल भी हो सकता है। तो तुम देख सकते हो बहुत सारी चीजें हैं। और बिशप को उसने यहाँ की जगह यहाँ डेवलप किया होता तो मैं क्या कर सकता था, उसके नाइट पर अटैक कर सकता था। उसका नाइट कहीं नहीं जा सकता, तो उसके नाइट को वापस यहाँ जाना पड़ेगा या यहाँ जाना पड़ेगा, तो ये भी कर सकता है। और एक और चीज है जो कि अगर वो बिशप से पिन कर देता, अब यहाँ पर देखो अगर उसने पिन कर दिया उसके बाद उसका नाइट भी आ सकता है, ठीक है ना, तो डबल पीसेस से अटैक होगा तो हमारे लिए दिक्कत है। तो हम पॉन को आगे कर सकते हैं ताकि कभी भी वो यहाँ पर जंप ना कर पाए अपने नाइट से, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम अनपिन कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से तुम नैडोर्फ वेरिएशन को खेलोगे। अगर वो काटेगा तो हम काटेंगे, सेंटर में हमारे पॉन रहेंगे। नैडोर्फ वेरिएशन यही है, बेसिक प्लान यही है। तुम खेलोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है उनको पता है किस तरीके से खेलना है। वही है जो सारी वेरिएशंस तुम मिक्स भी कर सकते हो आपस में। तुम ड्रैगन वेरिएशन मिक्स कर सकते हो, तुम किसी तरीके से भी ले जा सकते हो अपने पीसेस को। तो नैडोर्फ में भी सारे मूव्स तुम्हें बता चुका हूँ, बेसिक प्लान बता चुका हूँ कि किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से स्विच करना है। अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक एक मूव बताऊंगा, एक एक मूव ये चलेंगे तो ये हो जाएगा, वो चलेंगे तो ये हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर तुम ये सोच रहे थे तो मैं तुम्हें एक ही बात बोलना चाहूंगा, तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और फूट लो यहाँ से। अब देखते हैं हम बॉर्डलर अटैक। तो बॉर्डलर अटैक स्टार्ट होता है हमारा E4 C5 और वो निकालता है डायरेक्ट बिशप को बाहर। अभी तक उसने नाइट को बाहर नहीं निकाला। अगर वो F3 चलता तो ओपन सिसिलियन। और ये जो ओपन सिसिलियन और क्लोज्ड सिसिलियन है, ये एक वेरिएशन नहीं है। तुम इसको ऐसे मत सोचना कि हम ओपन सिसिलियन सीख रहे हैं फिर क्लोज्ड सिसिलियन सीखेंगे, नहीं, ये वेरिएशन नहीं है। ये बस डिफाइन करने के लिए कि वो सेंटर को ओपन करना चाहता है या क्लोज रखना चाहता है। तो अगर उसने बिशप को बाहर निकाला, अब देखो बिशप को अगर वो बाहर निकाल रहा है तो वो क्यों निकाल रहा है, ताकि वो नाइट से यहाँ पर वही फोर्क कर सके। अगर हम फीन कैटो करेंगे तो वो इस पॉन को पिन रखेगा, शायद वो इस तरीके से अटैक करे। तो हमें क्या करना है, उसने अगर बिशप को इस डायगोनल पे रखा है ना, तो हम उसके बिशप को इनइफेक्टिव करने की कोशिश करेंगे, मतलब पॉन को आगे कर देंगे। अब देखो उसका बिशप कितना स्ट्रॉन्ग था, अब इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं है, दो ही तो स्क्वायर है उसके पास, यहाँ तो जा भी नहीं सकता। वो जो डायगोनल चाहता था वही हमने उससे ले लिया।
तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, सिंपल नाइट को डेवलप करेगा। तब हम क्या करेंगे, पॉन को आगे करेंगे। अब यहाँ पर भी अगर मान लो बहुत सारे ओपोनेंट ये करते हैं कि नाइट निकाल लिया, सिंपल वही गेम समझ रहे हैं, तो तुम पॉन से अटैक कर सकते हो। अगर वो पीछे जाता है तो उसका बिशप ट्रैप हो जाएगा, जो कि नहीं होने वाला है, इतना नहीं होता। और अगर वो कहीं और भी बचा लेगा तो हम अपने बिशप को इस तरीके से यहाँ डेवलप कर सकते हैं। नाइट यहाँ आएगा, दूसरा नाइट यहाँ आएगा, बिशप कैसल, पॉन आगे, या फिर यहाँ पर भी ला सकते हो दूसरे वाले नाइट को। तो मान लो अगर वो नाइट को नहीं भी बाहर निकालता और हमारे प्लान को फ्लॉप करना चाहता, जैसे कि वो ये चल के कर सकता है, क्योंकि तब हम अपने पॉन को पुश नहीं कर सकते, क्योंकि हम चलेंगे वो काटेगा, हम काटेंगे तो हमारा रुक जाएगा, इसलिए हम नहीं काट सकते। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, उसका ये जो पॉन है इस पे हम अटैक करते हैं नाइट से, वही अटैक करना है हमें। ठीक है, अटैक करा। अब यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि वो इसको आगे करके इसको बचाए, या नाइट को आगे करके इसको बचाए, या फिर इस पॉन को आगे कर दे। तीनों में से कुछ भी चलेगा। तो हम सिर्फ एक ही मूव चलेंगे, वो क्या है, मान लो वो पॉन से डिफेंड करता है या नाइट से डिफेंड करता है। जैसे कि पॉन से डिफेंड करा, हम करेंगे सेंटर में स्ट्राइक, उसके बिशप पर अटैक करेंगे। उसको बिशप को बचना पड़ेगा, बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो काटेगा पॉन से तो हम काटेंगे। सेंटर में हमारे डबल पॉन है, दूसरा नाइट यहाँ आएगा, बिशप यहाँ आएगा, कैसल कर सकते हैं, रुक को ला सकते हैं, उससे पहले कैसल हो जाएगा, या फिर क्वीन से भी चेक दे सकते हैं। दोनों चीजें हमारे पास, जैसे कि उसने बिशप को बचाया, फिर मैं क्वीन से भी चेक दे सकता हूँ। अब वो इस बिशप को नहीं ला सकता क्योंकि अगले मूव में उसका बिशप चला जाएगा, तो क्वीन को लाएगा और हम उसका कैसलिंग राइट ले सकते हैं और उसके बाद कैसल वगैरह कर सकते हैं। ये भी एक तुम्हारे पास ऑप्शन है। और अगर वो पॉन को डिफेंड नहीं करता और आगे कर देता तो भी हम सेम चीज करते, उसके बिशप पे अटैक करते, क्योंकि उसका ये वाला बिशप हमारे इस नाइट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है काइंड ऑफ। तो अगर वो काटेगा हम भी काटेंगे, वो काटेगा हमें बिशप को यहाँ निकालेंगे। अब तुम्हारे लिए शायद ये पोजीशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही हो कि मैं कैसल करूंगा तो मेरा किंग यहाँ पर शायद ओपन ना हो, लेकिन ये इक्वल पोजीशन है एकदम। तुम पॉन को आगे कर सकते हो और क्वीन को यहाँ ले जाकर यहाँ ले जा सकते हो, या फिर मे बी लॉन्ग कैसल कर लो, लॉन्ग कैसल कर लो बिशप को ले जाकर। तो इस तरीके से तुम बॉर्डर अटैक खेल सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेन चीज समझने वाली क्या आती है, अगर वो बिशप को लेकर आता है तो हम इसका डायगोनल ब्लॉक कर देना पॉन को आगे चल के, बस। अगर दूसरी वेरिएशंस में भी होगा ऐसा तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो बॉर्डर अटैक के बाद अब आते हैं हम फ्रेंच वेरिएशन पर। तो जब व्हाइट E4 चलता है हम E6 चलते हैं, तो इसको कहते हैं हम फ्रेंच डिफेंस। ठीक है, ये अलग ओपनिंग है। अब इसी के अंदर C5 चलने के बाद उसके नाइट डेवलप करने के बाद मैं E6 चल दूं तो ये फ्रेंच डिफेंस की जगह सिसिलियन फ्रेंच वेरिएशन हो जाएगी। तो सिसिलियन डिफेंस में नाइट बाहर निकालने के बाद हम अगर E6 चल देते तो ये हो जाती है सिसिलियन डिफेंस की फ्रेंच वेरिएशन। तो वो पॉन से ब्रेक कर सकता है, हम काटेंगे वो भी काटेगा। अब यहाँ पर भी सेम मूव्स है हमारे, नाइट को भी बाहर निकाल सकते हैं और भी चीज है, लेकिन हम चलेंगे A6 ताकि कभी भी नाइट जंप ना कर पाए, ना ही दूसरा नाइट भी आ पाए, और ये बिशप से यहाँ भी दिक्कत ना हो। हर बार तुम्हें सेम मूव बता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर हम क्वीन को इस स्क्वायर पर डेवलप करेंगे। जैसे कि उसने नाइट निकाला, क्वीन को यहाँ डेवलप करेंगे और नाइट से यहाँ पर अटैक करना है। सेम चीज है जैसे कि बिशप डेवलप करता है, नाइट निकाला बाहर, अगर उसने क्वीन से वही बैटरी बनाने की कोशिश करी, अब वही बात है, अगर पिन करता तो यहाँ निकाल देता, लेकिन यहाँ पर मैंने क्वीन यहाँ पर इसलिए चली, अगर वो क्वीन को आगे लाके लॉन्ग साइड कैसल करने की कोशिश करता तो मैं बिशप को यहाँ ला सकता हूँ ताकि ये नाइट पिन हो जाए। अब वो पॉन को इसलिए पुश नहीं करना चाहेगा क्योंकि अगर ओवर पुश करेगा तो यहाँ पर वो कैसल करेगा तो उसके लिए दिक्कत है, उसका किंग ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे पुश भी नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पर भी सेम वही कॉमन मूव है, पॉन को आगे करना ताकि पॉन से अटैक कर पाए, जैसे कि वो पॉन को आगे करता है। तब हम क्या कर सकते हैं, सेंटर में अटैक कर सकते हैं। ये पॉन मैंने इसलिए चला था ताकि मैं सेंटर को ब्रेक कर सकूं। अब वो काटेगा तो हम भी काटेंगे, सेम चीज है। तो वही एक्सेलरेटेड ड्रैगन की तरह, अगर वो नहीं काटेगा तो हम काटेंगे, वो काटेगा तो नाइट से काटेंगे, इसलिए वो प्रोटेक्ट भी कर सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है बिशप से, लेकिन तब हम क्या करेंगे, दूसरे पॉन से अटैक करेंगे उसके नाइट के ऊपर। अब उसके नाइट को बचना पड़ेगा, कहीं पर भी जाएगा उसे जाना पड़ेगा, और इस तरीके से फोर्क हो जाएंगे उसके पीसेस। उसको बिशप भी मरवाना पड़ेगा, और ये भी पिन हो रखा है तो उसको बिशप कटवाना पड़ेगा, और इस तरीके से पोजीशन आ जाएगी और तुम पीस अप हो। तो समझ गए फ्रेंच वेरिएशन में कैसे खेलना है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्वेशनिकोव प्लस लोवेंथल वेरिएशन। दोनों वेरिएशन है लेकिन एक ही में कवर हो जाएगी क्योंकि बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, दोनों में सेम ही है। तो वो E4 चलता है, हम C5 चलते हैं, नाइट को बाहर निकालेगा, हम भी नाइट को बाहर निकालते हैं, सेंटर को ब्रेक करता है, वही सेम ट्रेड। उसके बाद हम नाइट को बाहर निकालेंगे, वो भी नाइट को बाहर निकालेगा। अभी तक सेम मूव्स चल रहे सारे, तो अभी भी सेम ऑप्शन है हमारे पास, नेड और फ्रेंच, ड्रैगन, क्लासिकल, वही सारे ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम चलते हैं E5, डायरेक्टली अटैक करते हैं उसके नाइट के ऊपर। तो ये है स्वेशनिकोव वेरिएशन। इसके अंदर उसके नाइट पर अटैक हो गया, या तो उसके नाइट को पीछे जाना पड़ेगा या यहाँ जाना पड़ेगा। तो कई केसेस में वो अपने नाइट को आगे लेकर आता है, और यहाँ पर तुम A6 नहीं चल सकते क्योंकि वो चेक दे सकता है तुमको, और तुम्हें बिशप से काटना पड़ेगा तो उसकी क्वीन आ जाएगी। ठीक है, और फिर तुम कैसल नहीं कर पाओगे तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी।
होगी, तो इसलिए ये मत चलना। अगर उसका नाइट यहाँ पर आता है, स्वैशनिकोव वेरिएशन में तुम जाते हो और वो नाइट यहाँ पर आ सकता है, तो तुम पॉन को आगे करोगे ताकि स्क्वायर को कवर कर सको। उसके बाद तुम उसको पुश कर सकते हो, देन उसके बाद कैसल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से खेल सकते हो। स्वैशनिकोव वेरिएशन में यही करना है बस तुम्हें, और कुछ नहीं है। बाकी तुम चेस खेलो अपना, जो भी है, बस मेन वेरिएशन यही है। और यहीं पर दोनों नाइट्स निकालने के बाद मैंने E5 चला था, तब हम स्वैशनिकोव वेरिएशन में आए थे। लेकिन अगर मैं दोनों नाइट को नहीं निकालता यहीं पर, जैसे कि दोनों नाइट नहीं निकाले, नाइट निकालने के बाद E5 चला था, अब मैं डायरेक्टली E5 चल दूंगा बस। तो ये लोवेंथल वेरिएशन हो गई। इसमें भी सेम चीज है, वापस सेम चीज कर सकता है, यहीं पर अटैक कर सकता है। लेकिन इस केस में थोड़ी सी चीजें चेंज हो चुकी है। इसके अंदर मैं नाइट बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन फिर से उसने यही सोचा कि चेक दूंगा, क्वीन आ जाएगी यहाँ पर मेरी। लेकिन इस बार इसका पॉन प्रोटेक्टेड नहीं है नाइट से। जो नाइट यहाँ था वो अभी डेवलप ही नहीं हुआ है, इसलिए मैं नाइट को यहाँ चल सकता हूँ। तो उसकी क्वीन को हटना पड़ेगा। तो उसकी क्वीन देखो, अब क्वीन हटेगी तो मैं कैसल कर लूंगा, ठीक है। तो उसकी क्वीन यहाँ जा सकती है मे बी। अगर यहाँ जाती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा पॉन भी सेंटर में। तो तुम देख सकते हो तुम्हें कितनी एडवांटेज मिली हुई है। और क्वीन को यहाँ लाके ट्रेड कर सकते हो। अगर क्वीन ट्रेड करना चाहो, क्वीन यहाँ ले जा सकते हो। मे बी नाइट को यहाँ से यहाँ फोर्क करना चाहते हो तो कर सकते हो। बिशप यहाँ जा सकता है। तो इतने सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास स्वैशनिकोव वेरिएशन में और लोवेंथल वेरिएशन में। तो अब मैंने तुम्हें सारी वेरिएशंस बता दी जो तुम खेल सकते हो, जो तुम चूज कर सकते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि व्हाइट भी तो कुछ चूज कर सकता है, व्हाइट भी तो सामने से कुछ अलग रिप्लाई कर सकता है। तो सिसिलियन के लिए एल्पिन वेरिएशन वैसी ही है जैसी कारोकान के लिए फैंटेसी वेरिएशन, सुपरमैन के लिए क्रिप्टोन और मैग्नस के लिए रोलेक्स की वॉच। अरे यार, ये जोक तो मैं मानने वाला था। तो एल्पिन वेरिएशन हमारी स्टार्ट होती है, वो चलता है E4, हम चलते हैं C5। अब उसके बाद वो चलता है C3, ताकि वो इस पॉन को आगे कर सके। जैसे कि अगर मैं सेम मूव चलूं तो वो पॉन को आगे कर सकता है, लेकिन तब मैं काटूंगा तो उसके पास प्रॉपर दोनों सेंट्रल पॉन होंगे, सेंटर में कंट्रोल होगा, दोनों नाइट निकाल सकता है, दोनों बिशप निकाल सकता है। तो उसके लिए तो आइडियल सिचुएशन यही हो गई और वो यही चाहता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया। तो तुम ये नहीं करोगे। तुम अगर देखोगे कि अगर वो एल्पिन वेरिएशन खेल रहा है तो तुम ये नहीं चलोगे, तुम डायरेक्टली सेंटर में अटैक करोगे, क्योंकि अगर तुमने नहीं करा तो वो करेगा, इसलिए तुम डायरेक्टली सेंटर में अटैक करोगे। और अगर वो काटता है तो हम क्वीन से काटेंगे, फिर वो पुश कर सकता है तो हम भी काटेंगे, वो भी काटेगा। तब मैं नाइट को निकाल सकता हूँ, यहाँ पर अटैक कर सकता हूँ डबल। अगर वो डिफेंड करता है तब मैं E6 से सेंटर में और प्रेशर डाल सकता हूँ। अगर वो नाइट को लाके क्वीन पर अटैक करता है तो हम पिन भी कर सकते हैं उसके नाइट को, ठीक है। ट्रेड भी कर सकते हैं, ट्रेड करते हैं तो अच्छी बात ये हमारी क्वीन सेंटर में रहेगी और हमारी क्वीन को हटना नहीं पड़ेगा। और भी चीजें, अगर वो बिशप को मान लो डेवलप करता है तो हम पहले उसका ये पॉन काट सकते हैं। अब उसका ये जा रहा है तो उससे कैसल करना पड़ेगा, और कैसल करते ही देन उसके बाद बिशप से ट्रेड कर सकते हैं, देन उसके बाद कैसल वगैरह कर सकते हैं। और मे भी पीछे भी जा सकते थे हम, अगर वो कैसल करता तो मैं पीछे भी ला सकता था क्वीन को। और एल्पिन वेरिएशन में उसके पास एक ट्रैप होता है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम उसमें फॉल ना करो। इस मूव के बाद जब हम डायरेक्टली पॉन से अटैक कर रहे थे, तो अगर हम ये ना करते, हम बिशप से पिन कर देते उसके नाइट को, ये भी हम कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा सा मूव है। अगर वो अटैक करता हमारी क्वीन पर तो हमें पीछे करनी पड़ती है अपनी क्वीन, और फिर उसके बाद वो अटैक करता और फिर हमें ये नाइट बचाना पड़ता। नाइट बचाना है ना, कहीं तो जाएगा नाइट, तो हम यहाँ ले जाते हैं कि शायद डबल अटैक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ही हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। वो हमारा नाइट काट सकता था, हम उसकी क्वीन काटते तो वो सेक्रीफाइस कर अपनी क्वीन को। देखो, हम उसकी क्वीन काटते तो वो भी हमें चेक देता। अब हम भी नहीं बचा सकते अपनी क्वीन, हमें भी चलनी पड़ेगी। और उसके बाद तो उसके पास दो पीसेस ज्यादा है, तो ये एक ट्रैप है, इसमें फॉल मत करना। बिशप G4 चलने के बाद हमारा ये ट्रैप चालू होता है जब हम क्वीन को वापस पीछे ले जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, ये मत करना। अब देख लेते हैं बाकी अदर वेरिएशंस को, और एक स्मिथ मोरा गैम्बिट भी, जो कि बहुत लोग ट्राई कर सकते हैं तुम्हारे ऊपर बिगिनर लेवल पर। तो स्मिथ मोरा गैम्बिट स्टार्ट होता है E4 से, हम चलते हैं C5, वो डायरेक्टली अटैक करता है, हम काट देते हैं उसके पॉन को, उसने पॉन फ्री दिया, तब वो एक और पॉन ऑफर कर देता है और हम काट देते हैं। और उसके बाद बहुत सारे अटैकिंग चांसेस है, उसके सारे पीसेस जल्दी से निकल सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ट्रैप्स है जिसमें तुम फंस सकते हो, जैसे कि तुम नाइट को बाहर निकालोगे, वो भी नाइट को बाहर निकालेगा। तुमने सिर्फ बेसिक सा मूव चला जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, उसके बाद उसने बिशप को निकाला यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर तुम नाइट को निकाल दो तो वो पुश कर सकता है, क्योंकि अगर तुमने काटा उसके पॉन को तो वो बिशप से चेक देगा, उसके बिशप को काटोगे और तुम्हारी क्वीन जाएगी। तो ये भी बहुत कॉमन है। और इससे बचने के लिए तुम्हें क्या करना है, जैसे ही उसने हमें पहला पॉन दिया हमने काट दिया, उसके बाद दूसरा पॉन दे तब तुम्हें नहीं काटना, तुम्हें D5 चल के अटैक करना है उसके पॉन के ऊपर, वो काटेगा, उसके बाद तुम नाइट निकाल सकते हो, वो भी काटेगा, तब ट्रेड कर सकते हो। फिर उसके बाद बाकी अदर मूव्स वही सेम तरीके से तुम डेवलप कर सकते हो। मे बी बिशप को बाहर निकाल के पॉन चेन क्लोज कर सकते हो दूसरे बिशप से, मे बी यहाँ, और मे बी कैसल, मे बी यहाँ, और ये भी कारोकान की तरह तुम खेल सकते हो। तो ये तुम देख सकते हो, तुम अपने अकॉर्डिंग खेल लेना। और अदर मूव्स क्या हो सकते हैं, वो E4 चलेगा, हम C5 चलेंगे, उसके बाद वो नाइट को बाहर निकाल सकता है, क्लोज द सिसिलियन। तो डरने की कोई बात नहीं है, सेम वही जो अभी तक सिखाया है वही है, ये अलग नहीं है, बस कहने की बात है। जैसे कि मैंने नाइट निकाला, वो बिशप को बाहर निकाल सकता है। तो ये क्या है, ये तुम ध्यान से देखो, बॉर्डलर अटैक ही है, बस उसने इस नाइट की जगह इस नाइट को निकाल दिया, बॉर्डलर अटैक ही तो है। तो मैं पॉन को आगे करूंगा,
जो मैंने तुम्हें बॉर्डर अटैक में सिखाया था, मे बी इस पॉन को यहाँ से यहाँ अटैक, और मे बी फीन कैटो। तो इस तरीके से तुम खेल सकते हो। और एक और मूव है जो तुम्हें देखने को मिलेगा और तुम उसके अगेंस्ट कैसे खेलोगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे कि हमने E4 के बाद C5 चला, तो कई बार बहुत लोग C4 चलते हैं। अब ऐसा क्यों है? वो इसलिए चल रहे हैं तो वो तुम्हारी सारी थ्योरी से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। तुम्हें किसी भी पोजीशन में सामने वाले की वीकनेस देखने आना चाहिए। अब उसने C5 चला है तो उसका भी कोई फ्लो होगा, उसने कुछ मिस करा होगा। अगर उसने ये चला है तो उसकी भी कोई कॉस्ट है, उसने पुश करा है ना ये वाला पॉन, तो वो यहाँ पर इस स्क्वायर को दे रहा है हमें, तो हम नाइट को डेवलप करेंगे सिंपल। और ये जो उसने 2 पॉन चले हैं तो उसको डिफेंड भी तो रखना पड़ेगा ना इनको, तो वो इस पॉन को प्रोबेबली यहीं चलेगा ताकि ये दोनों डिफेंड रहे। अब हम डिसएडवांटेज ये देख रहे हैं कि उसने 2 पॉन ले लिए, लेकिन हमें एडवांटेज क्या मिल रही है? हमें ये स्क्वायर मिल रहा है अपने नाइट को प्लेस करने के लिए। तो हम अपने नाइट को अगर ले जा सके तो हम यहाँ ले जाएंगे और मे बी फीन कैटो करेंगे, और मे बी दूसरा पॉन भी यहाँ चलेंगे ताकि आउटपोस्ट बना सके। आउटपोस्ट तुम्हें पता है मैंने सिखाया हुआ है। जैसे कि उसने नाइट डेवलप किया, पहले दूसरे पॉन से अटैक करेंगे ताकि वो पुश ना कर पाए, ठीक है। उसको भी ब्लॉक कर दिया, दोनों पॉन ब्लॉक्ड है। उसके बाद वो कुछ चलता है जैसे कि उन्हें प्रोटेक्ट करे दोनों पॉन, उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है। तब हम फीन कैटो कर सकते हैं। नॉर्मल डेवलपमेंट के बाद फीन कैटो करा और मैं इस तरीके से आउटपोस्ट बना सकता हूँ। अगर वो काटेगा तब मैं दोनों पॉन में से किसी से भी काट सकता हूँ। अगर वो भी आगे लेके आता है तो भी मैं उसके नाइट को ट्रेड करूंगा, जैसे कि ये। वैसे वो ट्रेड करेगा नहीं यहाँ पर, तो तुम लॉन्ग टर्म में अपने नाइट को यहाँ पर रख सकते हो और बाकी जैसे पीसेस डेवलप कर सकते हो। मे बी डबल सपोर्ट दे सकते हो नाइट से और कैसल कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम खेल सकते हो। एडवांटेज तुम्हें पता होनी चाहिए। और इसी के लिए एक लास्ट चीज भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि ग्रैंड प्री के अगेंस्ट भी कैसे खेल सकते हो तुम लोग। तो वियना वाली वीडियो में मैंने एंड में तुम्हें सिखाया था कि ग्रैंड प्री से कैसे अटैक कर सकते हो सिसिलियन के ऊपर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर ग्रैंड प्री तुम पे यूज हो रहा है तो तुम उससे कैसे बच सकते हो। ग्रैंड प्री में क्या होता है, E4 C5 हम नाइट को बाहर निकालते हैं। सिसिलियन के बाद वो वियना गैम्बिट खेल रहा है, मान लो सामने से वियना गैम्बिट वो हमारे सिसिलियन के अगेंस्ट खेल रहा है, तो उसको ग्रैंड प्री ही कहते हैं। उसके बाद मैं नाइट को बाहर निकालूंगा, वो भी नाइट को बाहर निकालेगा। सेम चीज है। वो यहाँ पर क्या करना चाहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम यहाँ पर फीन कैटो करते हैं बिशप को, वो कैसल करता है, तब वो अपनी क्वीन को लेकर आता है। और जैसे कि मैं पॉन को आगे चलूं, उस पर अटैक करने की कोशिश करूं नाइट पे, तो वो क्या करता है इसमें, वो हमारे फीन कैटो वाले कैसल, जो हमने छोटा सा कैसल बनाया हुआ है किंग की सेफ्टी के लिए, उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। उसको ट्रेड करेगा, वो इसको काटेगा। मैं इससे नहीं काट पाऊंगा क्योंकि ये पिन हो रखा है, मुझे इससे काटना पड़ेगा। देन उसकी क्वीन आ जाएगी और मेरे चेकमेट होने के चांसेस यहाँ पर है। तो मुझे इस चीज से बचने के लिए क्या करना है, एक चीज मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे ही मुझे उसका बिशप दिखा कि वो बिशप को लेके आया है, वो ग्रैंड प्री करने वाला है, तो मैंने जैसे तुम्हें बॉर्डर अटैक में सिखाया है कि बिशप अगर लॉन्ग डायगोनल पर आए तो इस डायगोनल को ब्लॉक ही कर दो ताकि वो यहाँ पर आ ही ना सके, ठीक है। एक इस तरीके से तुम इसको डिफेंड कर सकते हो। और अगर वो अटैक भी करता है पॉन पर तो भी हम सेम उसी तरीके से अटैक करेंगे जिस तरीके से हमने बॉर्डर अटैक में करा था उसके बिशप पे, डबल पॉन सेंटर में। और दूसरा क्या तरीका है ग्रैंड प्री से बचने का, तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बिशप को यहाँ चल के इसको पिन कर सकते हो। अगर वो कुछ और करने की कोशिश करता है, जैसे कि अनपिन करने की कोशिश करता है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे पहले। तो उसकी क्वीन आ गई, तब हम उसकी क्वीन पर अटैक करेंगे नाइट से। अब यहाँ पर भी अटैक हो रहा है और यहाँ पर भी अटैक हो रहा है, तो वो चेक दे सकता है हमें, लो चेक दिया, लेकिन हम इसको ब्लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम इसके बिशप को ट्रेड कर ले तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर कोई प्रॉपर अटैक नहीं बन पाएगा, तो हम इसके बिशप को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर ट्रेड हो जाता है तो मैं यहाँ पर भी काट सकता था और यहाँ भी काट सकता हूँ, अभी भी काट सकता हूँ। तो ये बेसिक से मूव है। तो इस तरीके से तुम ग्रैंड प्री से भी बच सकते हो। तो मैंने तुम्हें सिसिलियन की सारी वेरिएशन से लेके सारे मूव्स बता दिए, अदर मूव्स भी बता दिए, एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा भी बता दिया, कौन क्या करेगा तो तुम क्या कर सकते हो। तो ये बेस्ट वीडियो है सिसिलियन के ऊपर, एक ही वीडियो मैंने सब कुछ बता दिया। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये देख कर जाना। तो अब तुम्हें सिसिलियन की सारी वेरिएशन और सारी स्ट्रेटेजी आ चुकी है। आखिर में मैं बस यही बोलूंगा कि प्रैक्टिस करो, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी ही तुम्हारी गेम अच्छी होगी। तो ये वीडियो मेरे चैनल की मोस्ट हाइप्ड वीडियो थी। तो मुझे नहीं पता, तुम कमेंट सेक्शन में जाके 3 अलग अलग कमेंट्स करो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एम करते हैं 20,000 लाइक्स के लिए। अगर इस वीडियो पर 20,000 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा सिसिलियन के अगेंस्ट बेस्ट ओपनिंग कौन सी है। और क्वींस गैम्बिट सीखना चाहते हो तो यहाँ दबाकर देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।